हमारे घरों में बेटों को कभी वो ना मतलब उनको लगता है कि कपड़े धोना फीमेल का काम है, बर्तन धोना फीमेल का काम है, खाना बनाना फीमेल का काम है। अब मैं घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती हूँ, राशन खत्म हो गया है, ये चीज लानी है, वो हो गया, मम्मी पापा की दवाइयां, मेरे मायके की चीजें। मती कोला मती एजुकेटेड फैमिली या लिबरल फैमिली भी दिखी लाओ, कुसे भी फैमिली च तुस आखगे हो नूं चाहिदी जी नौकरी वाली, पर क्या उस नूं गी हैंडल करने आस्तै थोड़ा परिवार रेडी है? ते मिगी लगदा है कल्ली मेरी कहानी नहीं है, जिन्नी भी फीमेल्स किसी भी फीमेल की तुस अगर पुछ गए हो ना, उसी ये पता हो कि थोड़ा फेवरेट क्या है, बच्चे दा फेवरेट क्या है, पति दा फेवरेट क्या है, पर अपना फेवरेट क्या है भुलिए दी। प्रैक्टिकली वर्क लाइफ बैलेंस ना दी कोई चीज एग्जिस्ट के नहीं करदी। या ते तुस वर्क बैलेंस करी सकदे हो, या घर बैलेंस करी सकदे हो, या बच्चा सांभी सकदे हो। त्रोए काम इकट्ठे करने प्रैक्टिकली पॉसिबल के नहीं है। अज साढ़े कन्नै एक खास मेहमान न और खास तौर ये अगर मैं गल करा उधमपुर दी बड़ी सारी चीज़ां ना बहुत ज़्यादा मशहूर न। उत्थे दी कलाड़ी, उत्थे दी रामनगर दे गोलगप्पे, मलाई कुल्फी, ओहदे बाद मामे दा कुलचा, अनगिनत चीज़ां न। लेकिन एक ऐसी कुड़ी जिन्ने जन्म उधमपुर लिया, लेकिन अज ओहदा नां ना खाली जम्मू कश्मीर च पूरे हिंदुस्तान च दुनिया जानदी है। इंदे आवाज दी कायल न, बेहतरीन इंसान न, बेहतरीन सिंगर न, आरजे न, डांसर न। मतलब शायद ही कोई चीज ऐसा रही है, ऐसा काम जेह्ड़ा इनें नहीं आंदा। गाना ही बड़ा शैल गांदे न और कदें कदां ते मलाटी करने दा मौका थ्होंदा है। और जदूं भी मलाटी होई ते अलग अलग थां होई, कदी इंदे स्टूडियो होई, कदी कुतै इवेंट च होई। लेकिन अज जनरल जोरावर सिंह हुंदें गी याद कीता जा दा हा ते अज इत्थे मलाटी होई है, सोचेआ कोई ना गल कीती जा, क्योंकि अस फिर थोड़ी कोशिश करने आं डोगरी बोलने दी। लेकिन जेह्ड़े खास तौर उधमपुर दे जेह्ड़े रौह्ने आह्ले लोकें दी डोगरी है ना, प्हाड़ी डोगरी, ओह्दे च मिठास ही बक्खरी है। थोड़ा मता मता अस केह् आखदे मलाल करने आं। बड़ी देर बाद असें तुसें फड़ेआ, जियां डॉन गी पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अज्ज तुसें ऐनक भी इ'यां शाहरुख खान दी डॉन फिल्म 2 आह्ली पाई दी है ते तुस थोड़े गुआचे दे हे। केईं बार इंसान ना लॉन्ग टर्म च कम्म काज करदा जां बिजी होंदा ना, ते बिच बिचकार अपने आस्तै समें तुप्पा दा होंदा ते ओल्ले नेईं लब्भी पांदा। बट मिगी लग्गेआ तुसें इक लंबा रिलैक्स छुट्टी लेदी ही, थोड़ा अपने आप गी रिफ्रेश करने आस्तै। गुआचे कुत्थै पैह्लें पुच्छना चाह्गे? मिगी लगदा एज अ फीमेल ना अस सारे दी लाइफ च ना अपनी जगह फिल करदे रौह्ने, पहले एज अ डॉटर, फिर एज अ बहन, एज अ वाइफ, एज अ मदर। ते उस पूरे प्रोसेस च ना एक टाइम नेहा आंदा जिल्लै ना तुस अपने आप गी पुच्छने कि मैं कुत्थै ऐं। मतलब मैं एक, जियां तुसें आखेआ ना, मैं एक आरजे भी आं, एक डांसर भी आं, एक बेटी भी आं, बहू भी आं, मां भी आं। ते श्वेतमा कुद्धर है? वो श्वेतमा गॉट लॉस्ट समवेयर उस पूरे वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करते करते ना। ते मिगी लगदा है कल्ली मेरी कहानी नहीं है, जिन्नी भी फीमेल्स किसी भी फीमेल की तुस अगर पुछ गए हो ना, उसी ये पता हो कि थोड़ा फेवरेट क्या है, बच्चे दा फेवरेट क्या है, पति दा फेवरेट क्या है, पर अपना फेवरेट क्या है भुलिए दी। की के कदे टाइम गै नहीं मिला अपने आप ऊपर फोकस करने गी। लोग ते भी आखगे ना, एह् साढ़ा कसूर थोड़ी है। इन्ने सारे स्यापे आले दुआले आपे रखे दे न। आखने मतलब है कि इंसान, खास तौर महिला, अपने घर गृहस्थी च ते बाहर दे बिच ते उइयो कर सकदी है। मर्द कोलों इक कम्म कराई लो, ओह् भी ढंग दा हो या ना हो, गल बक्खरी रेही, लेकिन एह् उइयो बैलेंस कर सकदी है। लेकिन उस सारे बिच ओह् अपने आप गी भुल्ली जांदी, गुआची जांदी, ओह् गुआची जांदी अपने आप गी। एह् चीज़ां तुसें भी काफी देर दे होई सकदा फील करा दे होन, लेकिन लेट इट बी। चलो लाइफ ने इ'यां केह्, चलन देओ इहो जेहा गल्ल। ओह् श्वेतमा कुत्थै गेई पैह्ले आह्ली, जेह्ड़ी मतलब खुल्लियै डांस भी करदी ही, कत्थक भी करदी ही, गाने भी गांदी ही, अपनी जिंदगी अपने तरीके जींदी ही। आई थिंक ओ उस कुड़ी दी की तलाश आस्ते मैं थोड़ी है ना गायब हुई दी पिच्छा कि आई लेफ्ट माई जॉब जनवरी च। मैं जॉब छोड़ी बिकॉज मेरे को ना मैनेज नहीं हुआ था। लोग आखदे ना वर्क लाइफ बैलेंस, मैं आखनी प्रैक्टिकली वर्क लाइफ बैलेंस ना दी कोई चीज एग्जिस्ट गै नहीं करदी। या ते तुस वर्क बैलेंस करी सकदे हो, या घर बैलेंस करी सकदे हो, या बच्चा सांभी सकदे हो। त्रोए काम इकट्ठे करने प्रैक्टिकली पॉसिबल गै नहीं है। ते अगर सपोर्ट सिस्टम की भी अस गल करचै कि मेरे ख्याल च मैं बार बार मैं ताना भी सॉर्ट ऑफ मारी गई ओड़नी कि अज भी तुस मती कोला मती एजुकेटेड फैमिली या लिबरल फैमिली भी दिक्खी लाओ, कुसे भी फैमिली च तुस आखगे हो नूं चाहिदी जी नौकरी वाली, पर क्या उस नूं गी हैंडल करने आस्तै थोड़ा परिवार रेडी है? मैं ना थोड़े दिन पहले बड़ी एक इंटरेस्टिंग रील दिखी। ओ कुड़ी ने ना बड़ी शैल तरीके कन्नै गल आखी, कहती मेरा जेड़ा घरे आला है, ते मैं हिंदी में बताती हूँ जैसे उसने बोला कि मैं और मेरे हस्बैंड हम पड़ोसी थे, हम बचपन से सेम स्कूल में पढ़ते थे, 11th 12th भी हमने सेम स्कूल में की। घर का कोई काम ना उसको आता था, कोई काम ना मेरे को आता था। फिर हम कॉलेज में गए,
उसने सिविल में एडमिशन ली, मैंने कंप्यूटर साइंसेज में एडमिशन ली। दोनों हॉस्टल में रहते थे, काम ना कोई वो करता था, काम ना कोई मैं करती थी। फिर हम दोनों की जॉब लगी मल्टीनेशनल कंपनी में। शाम को घर आके मस्त खाना बेड पे वो खाता था, घर आके मस्त खाना बेड पे मैं खाती थी। फिर मेरी शादी हो गई। अब शादी के बाद मैं थक के घर आती हूँ तो पहले मैं सबका खाना बनाती हूँ। अब पर वो आराम से बेड पे बैठ के खाना खाता है। अब घर आके मैं बच्चे हैंडल करती हूँ, पर वो मस्त घर आके अपना खाना खाता है, टीवी देखता है, खत्म। अब मैं घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती हूँ, राशन खत्म हो गया है, ये चीज लानी है, वो हो गया, मम्मी पापा की दवाइयाँ, मेरे मायके की चीजें, वो सारी मेरी प्लेट में तो ऐड हो गई, पर उसकी प्लेट तो अभी भी उतनी है। और फिर हम कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हो सकता है, या अगर हम कहते हैं जेंडर इक्वालिटी कैसे हो सकता है। बट देन ये चीज मुझे ये सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे घरों में बेटों को कभी वो ना मतलब उनको लगता है कि कपड़े धोना फीमेल का काम है, बर्तन धोना फीमेल का काम है, खाना बनाना फीमेल का काम है, जबकि देखा जाए तो एक आम इंसान के लिए अगर हम गर्ल बॉय को एज ह्यूमन कंसीडर करें, ये तो बेसिक लाइफ स्किल है ना। राइट। अगर आपको ऑफिस जाना है, आपको कपड़े साफ चाहिए, और अगर कपड़े साफ चाहिए, महिला भी बोले कि देखिए जी, बाहर जाके कमाना मर्दों का काम है, ये चीजें करना मर्दों का काम है। अगर इक्वालिटी की बात करते हो तो इसमें तो कुछ भी घर पे वो इक्वालिटी क्यों नहीं है? थैंकफुली न्यूअर जनरेशन उस चीज को थोड़ा समझ रही है, लड़के भी उन स्किल्स को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बट स्टिल अभी हम बहुत पीछे हैं। ते मैं ये आखनी कि जिले तो साखदे हो कि ऐसे ही नू काम करने वाली चाहिए थी, अपना पुत्र ट्रेन करो ताकि वो घर भी सांभी सके। नहीं कल ना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ पॉजिटिव तरीके ने जिंदगी जींदी है, जिसी अपने गिले शिकवे अपने लामे अपनी जिंदगी कन्नै अंदर दिल च दबाए दे, लेकिन लोगें ही पॉजिटिविटी दे मतलब बूस्ट भी करदी है, अवेयर भी करदी है, सनांदी भी है। लेकिन ऐसा केड़ा दौर श्वेतिमा दी लाइफ च पिछले 2-3 सालें दा आया, ਉਹ श्वेतिमा दा थॉट प्रोसेस तो इयो हा, लेकिन इयां लगा था कि डबल माइंडेड, दिमाग च कुछ दिल च कुछ, क्या इसी के डिप्रेशन बोलते हैं, क्या इसी अपने आप अंदरों अंदरी ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕੁਛ 1.5-2 ਸਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਤਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ एक गाना हमेशा अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, जिन्हें उंगली फड़ी चलना सिखाया, वो खंजर सब तो पहले खोप देन, के किसी जरा 2-3 साल बीतया। मुझे लगता है मेरा जो एक सबसे बड़ा माइंडसेट स्विच हुआ था वो हॉस्पिटल में हुआ था। 2023 जनवरी 13 तारीख मेरी बेटी की पहली लोड़ी थी, 6 महीने की थी वो। और 12 तारीख मेरे को ऑफिस, 11 को शाम को मुझे ऑफिस में वॉमिटिंग हुई, और मुझे समझ ही नहीं आया कि एकदम से इतनी वॉमिटिंग। और घर गई तो वही घर वालों को लगा शायद गैस्ट्रिक का अटैक है, इंजेक्शंस लगे, घर ले गए। रात को इतनी पेन उठी कि वो बर्दाश्त से बाहर हो गई। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल सिर्फ चेकअप कराने के लिए आए थे, बट एडमिट करवा लिया। तब तक मुझे पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड देन 3 दिन आईसीयू में लगातार, लाइफ में पहली बार मैं हॉस्पिटल में, और वो भी आईसीयू में सीधे। और उड़ती उड़ती खबर मिली कि डीएमसी शिफ्ट कर रहे हैं लुधियाना। तो पहले मतलब मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी, मैं उस हालत में थी क्योंकि फिजिकली कभी इतनी इलनेस कभी देखी नहीं। आधा दिमाग काम पे चल रहा है कि ये काम पेंडिंग, वो काम पेंडिंग, ये काम पेंडिंग, कि आगे वाले दिनों में ये चीजें अलाइंड है। दिमाग में चलता है कल सुबह इसका इंटरव्यू, कल वहाँ का, यहाँ वो स्केड्यूल दिमाग में चल रहा है। फिर दूसरा दिमाग बच्चे की तरफ, बच्चे की पहली लोड़ी है, मुझे तो ये करना था, वो करना था। अब जैसे है ना हमारे डोगरों में लड़कों की लोड़ी तो बड़ी धूमधाम से होती है, मेरे को, हाँ मेरे को अपनी है ना बेटी की लोड़ी करनी है यार, वैसे ही करनी है जैसी बेटों की होती है। सो बैक ऑफ माई माइंड वो भी चल रहा है। मेरे को जो मिलने आ रहा है अंदर आईसीयू में, सबको मैं यही कह रही हूँ कि अपनी लोड़ी की तैयारी की, अपने लोड़ी, और वो बेचारे अपनी टेंशन में घूम रहे हैं। तो देन व्हेन आई वाज टेकन टू लुधियाना, जो मुझे नर्स वहां अटेंड कर रही थी, उसने मेरे को बड़े प्यार से बोला, बच्चे तू बच गई है, अगर 1 घंटा और लेट होती तेरे लंग्स कोलैप्स थे। मेरे को एग्जैक्टली वो कब से अंदर क्या क्या हो रहा था कुछ नहीं पता, बट इग्नोर करते गए। अच्छा गैस बन रही है, इनो पी ली, ये कर लिया, वो कर लिया। डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि होता है कई बार पोस्टमार्टम में, बॉडी इम्बैलेंस्ड है, इट्स नॉर्मल। बट वो कब एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में कन्वर्ट हो चुका था वो पता नहीं चला। एंड एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का सर्वाइवल रेट इज हार्डली 10%। तो मैं पता नहीं किसकी दुआ, किसकी बच्चे की वो थी, बट वो 25 दिन जो मैंने हॉस्पिटल में बिताए, मेरी बेटी जम्मू थी, टोटली ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। एज अ मदर मैं कितना है ना घुटन हर रोज महसूस करती थी। मैं बेड पे लेटी हूँ, पाइप्स लगी हैं, मैं मतलब आई वाज नॉट, 20 दिन कुछ खाने पीने को भी नहीं देते, सारा वो
फ्लूइड बॉडी में जा रहा है। वो हॉस्पिटल के दिन आई थिंक कहते हैं बच्चा जब जब बच्चे का जन्म होता है आपको दूसरा जन्म मिलता है, मुझे लगता है नहीं, उस टाइम शायद मुझे वो लेसन नहीं मिले थे, तो भगवान ने कहा कि इसको थोड़ा सा हिलाना जरूरी है। उस प्रोसेस में मेरे ऑफिस वालों ने मेरी बहुत हेल्प की, मतलब बैकअप सपोर्ट बहुत ज्यादा था। बट स्टिल आई रियलाइज्ड वन थिंग कि मैं ना हर किसी की लाइफ में रिप्लेसेबल हूँ, बस मेरे बच्चे को दूसरी माँ नहीं मिलेगी। उस एक इंसिडेंस ने मेरा ना जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया। आपने कहा ना हार्डशिप्स की बात, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं फिजिकली उतनी एक्टिव नहीं रही हूँ, मेरी बॉडी में जो वीकनेस है वो है, शायद वो पोस्टमार्टम की भी थी, और उसके बाद मैं इतनी बीमार हो गई, फिर उसके बाद एक और सर्जरी हुई, उसके बाद एक और सर्जरी हुई। वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड इलनेस ने मेरे को इमोशनली बहुत हिला दिया। प्लस आपको लगता है आप में इतनी कैपेबिलिटी है बट आप वो कर नहीं पा रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको और ज्यादा शैटर करता है। एंड देन अगेन लाइफ में ओवर थिंकिंग की वजह से भी ये सोच आ सकती है। ये ओवर थिंकिंग ही होती है। हम अपने आप को हमेशा ना ओवर स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, प्रैक्टिकली समझे बिना कि यार सब कुछ कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। एंड इट ऑलवेज हैज टू बी वन थिंग एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, एक 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 करके करना पड़ेगा। और मैं आपने ये बात छेड़ी है तो मैं ये ना स्पेशली जो यंग मदर्स हैं, स्पेशली यंग वर्किंग मदर्स हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि आई नो आप बहुत स्ट्रगल करते हो, आपको बच्चे को भी देखना है, आपको अपना करियर भी देखना है, आपको अपने ड्रीम्स भी देखने हैं, अपने गोल्स भी समझने हैं, घर का सारा हसल भी हैंडल करना है, ऑफिस की वो सारी चीजें भी हैंडल करनी है। प्लीज वो सारा लोड अकेले मत लो। हमें ना डेजिग्नेट करने की आदत नहीं होती है। मैंने सबसे पहले डेजिग्नेट करना सीखा। थोड़ा सा मैंने पति को बोला कि यार एटलीस्ट रात को ये चीजें आप हैंडल कर लो। थोड़ा सा मैंने अपनी सासू माँ को बोला, मम्मा यार दिन में ये वाला टाइम, ये वाला पोर्शन आप हैंडल कर लो। ऑफिस में मेरे कोलीग्स को मैंने बोला कि यार ये चीज आपके हिस्से, ये चीज आपके हिस्से, मैं सब नहीं संभाल सकती। हम सब कुछ खुद करना चाहते हैं, ये हमारा एज अ पर्सन बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और आई थिंक ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन है। आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते और मत करो, क्योंकि वो इतना प्रेशर आपने खुद पे ले लिया हुआ है ना। इट्स ओके, जो होना है वो होके रहेगा, और जो नहीं होना ना, नहीं हो सकता। जैसे मैं भी कहता हूँ बीता हुआ कल वापस नहीं आता, आने वाले का पता नहीं, जिंदगी आज में तो जियो कम से कम। Exactly. उसकी कल की टेंशन लेने से क्या फायदा। जो हो गया वो हो गया, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। आने वाले कल में आप चीजें अपने हाथ में, वो बोलते हैं ना कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल। कंट्रोल उसको करो जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके हाथ में ही नहीं, उस पर रोक के उसको कंट्रोल करने की कोशिश करके भी क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। सो लाइफ में जो होता है वो किसी कारण से होता है, जिस दिन आप ये समझ जाओगे आधा लाइफ वैसे ही सॉर्टेड हो जाती है। क्या बात है, मुझे लगता है कि वो एक फिल्म देखी थी मैंने, जब वी मेट, उसमें वो कहते हैं कि ये लीजिए पर्ची, इसका फोटो जला दो और वॉश आउट हो जाएगा दिमाग में सब कुछ। आज वो सब चीजें अंदर की आपकी ना वॉश आउट हो रही हैं, लेकिन आप यहाँ बैठे हो, सैड सैड सी बातें करेंगे, लोग कहेंगे देखो यार कुछ मेरे से परेशान हो, क्या उदास कर दिया इनको, इनको हम इतना पसंद करते हैं। लेकिन आज गाना तो बनता है, आप कोई प्यारा सा गाना सुना दो, क्योंकि मुझे याद है मैंने एक तो लास्ट 2-3 साल पहले लोहड़ी वाले दिन सुना था गाना, उसके बीच में सुने, लेकिन कोई गाना सुना दो, 2 बोल कोई भी अच्छे से डोगरी से। डोगरी, पहले हिंदी मेरे दिमाग में आ रहा है। यही बात कि जिंदगी में एक्चुअली वही स्ट्रगल बहुत सारी होगी, बट आप उस सफर को सफर ना होने दो, वो आपका अपना डिसीजन है। कंट्रोल वो करने की कोशिश करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आपका अपना दिमाग वो दिलाता है। सो यस, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, हाँ जीना इसी का नाम है। एक थैंक चीज यू। जो इन्होंने अपने लाइफ में महसूस किया ना, वो जिसका इन्होंने जिक्र किया कि मैं हॉस्पिटल थी और बेबी मेरी, वो चीज मैंने भी महसूस की है। जब ड्यूरिंग कोविड पीरियड चल रहा था, मुझे याद है मेरी बेटी, जिसको मैंने 6 महीने गोद में नहीं उठाया, उसकी वजह ये थी कवरेज करके आना, अलग से आए, नहाए धोए, सैनिटाइज किया और अलग से पड़े रहे। जब कोविड पूरी तरह से चला गया, फिर एक पिता को पता है कि बेटी से कितना प्यार होता है, वो सुकून जो है, तो वो टाइम मैंने भी गुजारा, वो काफी हार्ड फीलिंग रहती है। तो खैर आज हमने बड़ी प्यारी प्यारी सी इमोशनल बातें भी कर ली, और आपकी वो जो सब चीजें जो आप दौर से गुजरे, और आई नो ये काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी भी आपकी होने वाली, कि लोग इस भागदौड़ में ना अपने आप जीना भूल जाते हैं, अपनी लाइफ जीना भूल जाते हैं। कोई एक जाते जाते एक ऐसा संदेश आप दोगे जो लोग खाम खा कर डिप्रेशन ले लेते हैं, और उनको पता नहीं चलता कि मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, वो मानते नहीं है, ऑल इज ओके, लेकिन वो गुजर रहे होते हैं।
इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगी। एक, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हू इज़ अ डॉक्टर, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि हमारी बॉडी में अगर कुछ एलिमेंट्स की कमी होती है, तो भी हम डिप्रेशन में जाते हैं। सो व्हेनेवर, स्पेशली फीमेल्स, अगर आप पोस्टपार्टम वाले फेज़ में हो और अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी हो रही है या मेरे से ये इमोशंस हैंडल नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। वो आपको कुछ मेडिसिन्स देंगे जो आपका हार्मोनल बैलेंस रिटेन करने में हेल्प करेगा और वो आपका इमोशनल बैलेंस ऑटोमैटिकली सेट करेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अ, हमारे पास ना बचपन से लाइफ में कोई ना कोई ऐसा 1 या 2 लोग होते हैं जिनसे हम अपने दिल की बात बिना ये स्ट्रेस के शेयर करते हैं कि यार वो बंदा मुझे जज करेगा। बचपन में वो आपकी बुआ होगी, चाची होगी, मासी होएगी, कोई कज़न होगी। आई नो शादी के बाद स्पेशली या जब आप फैमिली एक्सपैंड करते हैं, वो लोग आपकी लाइफ से थोड़ा-सा पीछे हो जाते हैं, डिस्टेंट हो जाते हैं, बट स्टिल एक ऐसा शख्स ज़रूर ढूँढो जिससे आप अपने दिल की बात बिना स्ट्रेस के शेयर कर सको। वो एक शख्स आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और अगर आपकी लाइफ में वो शख्स नहीं है, प्लीज़ गो टू अ काउंसलर। ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए। हमें लगता है कि यार एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे तो लोग हमें पागल समझेंगे, काउंसलर के पास जाएँगे तो लोग बातें करेंगे, बट नहीं, अगर आपकी मेंटल हेल्थ आपको लग रहा है ठीक नहीं है, प्लीज़ विज़िट समबडी। और बिकॉज़ एक फैमिली मेंबर से भी ज़्यादा वो लोग एक्सपर्ट हैं आपको राइट काउंसलिंग देने के लिए। एंड मैं इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगी कि जैसे भैया ने बात करी, यस मैं डिप्रेशन में थी और मैंने तब थेरेपी ली है, एक प्रोफेशनल थेरेपी ली है सो दैट आई कुड रिकवर माई सेल्फ, ताकि मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हो, जो मैं कंट्रोल करना चाह रही हूँ, राइट? सो गोइंग टू अ डॉक्टर डज नॉट मेक यू मैड, टेकिंग मेडिसिन इज नो हार्म, बस राइट काउंसलिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। और जो मैं बात हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने अपने लिए कोई सपने देखे हैं तो वो आप जरूर पूरे करो, बट लोड लेके नहीं, खुशी खुशी। बिल्कुल सही कहा, लोड लेके नहीं, खुशी खुशी। मेरी भी जिंदगी में कुछ ऐसे 2-3 यार दोस्त हैं, अभी भी यहाँ इर्द गिर्द बैठे हैं, साथ वाले को इशारा मारे टिक टिक करके। वो भी, वो मेरी लाइफ में क्या कुछ गुजर रहा है, क्या कुछ चल रहा है, वो मेरे से बेहतर जानते हैं। और उनको ये लगता है कि अगर इसको इन बातों को लेकर समझाया गया तो इसकी जिंदगी और वैसी बेटर हो सकती है जैसे ये जी रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई हम तो जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही चलेंगे। हम अपनी तरफ से कर्म के किए जा रहे हैं, सामने वाला अच्छा सोचे या बुरा सोचे वो उस पे है। तो एक एक नजरिया होता है, एक इंसान का एक वैसा होता है। और रही बात श्वेतिमा जी की बात करें ना, ये नाम बहुत बड़ा है और वो नाम बड़ा आप सबके प्यार से बना है। और जब इंसान बिल्कुल सही कहा, एक हम तो छुट्टी ले लेते हैं, संडे आई, बीमार आई है, एक महिला की कभी छुट्टी नहीं होती। वो कहाँ से दफ्तर से छुट्टी ले भी लेगी तो घर पे वही वो काम कर रहे हैं, वही सब कुछ करना है, 1 मिनट की भी सांस नहीं मिलती। आई होप कि मेरी वाइफ भी ये इंटरव्यू देख रही होगी। लास्ट टाइम भी हमने इस पे थोड़ा डिस्कस किया था इनके साथ जब इंटरव्यू में, और उन्होंने मुझे 100 बातें कही थी। वहां पर तो आपने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की, घर पे इंप्लीमेंट करते हो। तो जितना हो सकते है अपने घर की, खास तौर पे लेडीज, चाहे मदर हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, उनको सपोर्ट जरूर करो जितनी आप कर सको। और खास तौर पर छोटे-छोटे पल जो है ना खुशियों के, उनमें भी जीना सीखो और अपनी फैमिली को जो है जितना हो सके उतना समय दो, जितना आप दे पाओगे कोशिश करो उतना समय दो। और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। और जब आप डिप्रेशन के दौर से गुज़र रहे होते हैं ना, तो आपको पता भी चलता है डिप्रेशन के दौर से गुज़र रहे हो। और इसको मत सोचो कि हम आज साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे तो लोग कहेंगे पागल है, ये है, वो है। जैसे बाकी चीज़ें हैं, बाकी आप अगर कहते हैं बीपी बढ़ गया तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं या फिर बुखार हो गया, तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ की तरह लो। और ऐसा लगता है तो डॉक्टर के पास जाओ। और हाँ, खुद भी खुश रहो, बाकी खुश रहो। देखते रहिए फार्मा जम्मू, राहुल खत्री। नमस्कार।